हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वेस्टर्न ब्रिज। वेस्टर्न ब्रिज आपने पहले भी पढ़ा है। वेस्टर्न ब्रिज के हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। आज कैसे क्या होता है, कैसे प्रूव होता है, कैसे बैलेंस कंडीशन आती है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, वेस्टर्न ब्रिज इसमें क्या होता है, 4 रजिस्टर्स होते हैं और चारों रजिस्टर्स को एक ब्रिज की फॉर्म में अरेंज करते हैं, इसलिए इसको ब्रिज का नाम दिया गया। व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। ठीक है, हम 4 पॉइंट्स लेते हैं और यहां 4 रजिस्टर्स लगा देते हैं इस टाइप से। 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, और नाम देते हैं R1 R2 R3 R4। इसका नाम दिया A, इसका दिया B। ब्रिज की फॉर्म में हो गया। A और B के बीच में एक सेल E और एक की, टैपिंग की K1 लगा देते हैं। ठीक है भाई, ओके। और यहां जो पॉइंट से नाम देते हैं CD। तो C और D के बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस G मानते हैं और एक की इसी टाइप से K2 वो लगा देते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि जब 4 रजिस्टर्स R1 R2 R3 R4 चारों को एक ब्रिज की फॉर्म में अरेंज करें विद एक सेल E और की K1 बिटवीन पॉइंट A B और एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G एंड की K2 बिटवीन पॉइंट C D। ठीक है, फिर ये कहता है ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द आर्म CD। CD के थ्रू जब कोई करंट फ्लो नहीं करता उस टाइम यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है। जब CD में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा यहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस C और D का क्या हो जाएगा, बराबर। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहां पे बराबर है तो करंट क्या हो जाएगा, 0। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये थी इसकी बैलेंस कंडीशन। तो CBSE में कभी कभी पूछ लेते हैं भाई प्रिंसिपल क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं व्हेन 4 रजिस्टर्स R1 R2 R3 and R4 are arranged in the form of a bridge with a cell E, cell of EMF is cell E and key K1 between points A and B and a galvanometer G जिसका रेजिस्टेंस G है, इसका नाम भी G है, एंड की K2 बिटवीन C एंड D पॉइंट्स। जो हमने बनाया वही लिख दिया, बात समझ में आ गई। AB के बीच में सेल और की K1 और CD के बीच में गैल्वेनोमीटर और की K2, ये लिख दिया। इसके बाद बात आ जाती है कि आगे क्या भाई, तो हम ये कह देते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करता तब ब्रिज या बैलेंस कहलाएगा। तब ब्रिज क्या कहलाएगा, बैलेंस। देन द कंडीशन इज, किसकी कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन। देन द कंडीशन इज R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4। कैसे, R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 का रेशियो बराबर होता है। ये बैलेंस कंडीशन है। क्या ये बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।
तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या है कि जहां सेल जुड़ी हुई है उन टर्मिनल्स के अलावा जो टर्मिनल्स हैं इनके दोनों साइड रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होना चाहिए, R1/R2 R3/R4। अगर ये सेल में यहां जोड़ दूं तो इन दोनों पॉइंट के अबाउट बैलेंस होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, चलो इस कंडीशन को ड्राइव करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? चलो मान लीजिए यहां से करंट गया I और यहां करंट चला गया I1, यहां चला गया I2 और यहां मान लेते हैं I3 और यहां चला गया I4। ठीक है भाई, और गैल्वेनोमीटर का करंट क्या मान लेते हैं IG। यहां करंट I जाएगा, डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो I1 I2 I3 I4 नाम दे दिया हमने और इस करंट को क्या नाम दे दिया IG। ठीक है, बात समझ में आ गया? देखो ये I1 गया यहां IG, तो I2 क्या होगा I1 माइनस IG। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन हमने इसको अलग ही नाम दे दिया I2, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, अब की को क्लोज कर दीजिए, इस की को भी क्लोज और इसको भी क्लोज। की क्लोज, की अगर क्लोज होगी तो करंट फ्लो करेगा सर्किट में, और सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो करंट जाएगा। ठीक है, IG का मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब लूप लेके चलते हैं, एक लूप ऐसे लेके चलते हैं ACDA, एक लूप ऐसे लेके चलते हैं CBDC। ठीक है भाई, इन क्लोज्ड लूप ABCA। तो बेटा ABCA लूप लिया, ABCA चेक करते हैं। लूप लेने से पहले हम कंडीशन ले लेते हैं। एट बैलेंस कंडीशन क्या था, गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं किया था, तो IG क्या हो जाएगा 0, और IG अगर 0 है तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा 0। बात समझ में आ रही है? IG अगर 0 है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा 0। अब यहां पे कंडीशन लगा देते हैं, लूप की बात करते हैं। तो देखो A से C पे जा रहे हैं, लूप भी ऐसे जा रहा है ACDA, तो A से C पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, करंट और लूप सेम डायरेक्शन में है, माइनस I1R1। ठीक है, यहां पे आए IG इंटू G आना चाहिए, बट IG तो 0 है, छोड़ दो इसको। अब यहां पे आ गए, हम यू जा रहे हैं, लूप यू जा रहा है D से A, बट करंट आ रहा है नीचे की तरफ, अपोजिट हो गया तो प्लस आ जाएगा, तो ये आ गया प्लस I3R3, दैट मस्ट बी 0। ठीक है, और चाहो तो जो गैल्वेनोमीटर का करंट शो कर सकते हो 0, पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? ओके, इसके बाद लूप ले लो। इन लूप कौन सा ले लें, इसको एक बार लिख लो थोड़ा सा, I3R3 ये उधर चला जाएगा, I1R1, इक्वेशन नंबर 1 दे दें। इसी टाइप से इन क्लोज्ड लूप, इस लूप की बात करें CBDC। ठीक है भाई, C से B जा रहे हैं, करंट इधर और लूप भी इधर CBDC, तो करंट लूप सेम डायरेक्शन में, तो माइनस I2R2। ठीक है भाई, यहां से इधर करंट जा रहा है, इधर I4, हम जा रहे हैं इधर, अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया तो प्लस I4R4। ठीक है भाई, अब यहां जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर में क्या हो गया, करंट तो 0 है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आने वाला है 0, तो इस सारा क्या हो जाएगा 0। जब यहां 0 लिखा जा रहा है तो प्लस माइनस की कोई टेंशन नहीं, 0 तो 0 ही होता है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसको उधर ले जाओ, I4R4, ये उधर जाके I2R2, इक्वेशन नंबर 2 इसको दे दें। ठीक है भाई, इतनी बात आपके समझ में आ गई, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, ये आएगा I3R3 I4R4 I1R1 I2R2, इक्वेशन नंबर 3। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल मेथड है, हम किरचॉफ्स लॉ यूज कर रहे हैं, लिख सकते हैं यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। समझ रहे हो ना आप मेरे पास, ये आ गया भाई।
अब देखो बैलेंस कंडीशन मेरे पास आई थी कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो IG क्या हो गया 0। तो मुझे ये बताओ जब IG 0 है, या लिख रहा हूं मैं when IG is 0, तो जब IG 0 है यहां करंट आया ही नहीं, तो I1 किसके बराबर है? I2 के बराबर। और जब यहां कोई करंट नहीं है तो I3 किसके बराबर? I4 के बराबर। बात समझ में आ रही है? I3 किसके बराबर? I4 के बराबर। तो थर्ड क्या बन जाएगी? थर्ड I3 और I4 बराबर हैं, तो I3 R3 I4 को मैं I3 कर दूं, I1 R1 I2 को मैं I1 ही कर दूं, ये सारा कैंसिल। तो R1 बाई R2 R3 बाई R4। मेरी बात समझ में आई आपको? तो ये मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बैलेंस कंडीशन आ गई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी प्रिंसिपल के साथ। तो इस सब चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रूफ। क्या बोल देते हैं बेटा? प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सीबीएसई में बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम बन जाएगा, एंड एक्सप्लेन इट या प्रूव इट। तो ये सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। I1 I2 I3 I4 मान लो, इसको IG मान लो। ब्रिज जब बैलेंस होगा तो IG 0 होगा, फिर लूप ले लो और लूप में IG को 0 लेके चलो, दोनों को डिवाइड कर दो। IG जब 0 होगा तो यहां कोई करंट गया ही नहीं, तो I1 I2 के बराबर I3 R4 के बराबर यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज था, ये इसका प्रूफ हो गया। क्या? इसका रेशियो इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। और इसके क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे जब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर किया था हमने। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीट और जेईई मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखिए, सिंपल सी इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, 1 2 3 4 और ये 5, यहां सेल लगा दी की के साथ। ये 3 ओम 6 ओम 8 ओम 16 ओम 10 ओम। ठीक है भाई, ये ए बी। कोई आपसे पूछ ले फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बेसिक सा सवाल, सिंपल सा। हम लोग क्या चेक करेंगे? R1 बाई R2 मस्ट बी इक्वल टू R3 बाई R4, यही होता है। सेल यहां जुड़ी हुई थी ये, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? R1, ये क्या हो गया? R2, ये क्या हो गया? R3, ये क्या हो गया? R4। तो बेटा क्या आ गया? 3/6 1/2। इसको चेक करेंगे 8/16 1/2। इसका मतलब 1/2 के बराबर आ रहा है दोनों। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है, इसका रेशियो बराबर आ रहा है, इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है। तो ब्रिज बैलेंस है तो क्या होगा? ब्रिज अगर बैलेंस है तो ये रेजिस्टेंस हट जाएगा यहां से, क्योंकि यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होना। याद आ रहा है? IG 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया? अब ये दोनों सीरीज में 6 और 3 9 और 16 और 8 24। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज 9 ओम 6 3 9, और ये कितना हो गया बेटा? 16 और 8 24। तो कोई आपसे पूछे भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? दोनों पैरेलल में क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो 24 × 9 और ये हो गया 33। ठीक है, तो 72/11 72/11 यहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो चेक कर लो कैलकुलेशन, 33 और ये आ गया 3 3 9 11 24 से बेहतर। ठीक है, हमारे पास इस टाइप से रेजिस्टेंस आ जाता है। और देखिए, ये बिल्कुल बेसिक सी इलस्ट्रेशन थी, सिंपल सवाल बिल्कुल, जो आपको आता भी था शायद। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए 1 2 3, एक आपको यहां दे दिया रजिस्टर, एक आपको यहां दे दिया रजिस्टर। ठीक है,
ये 10 ओम का मान लेते हैं। ओके, इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी। तो कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट होगी तो यहीं पे होगी ना, कोई बैटरी कनेक्ट होने वाली है तो यहीं पे कनेक्ट होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ओके, तो इसको अगर नाम दिया जाए, इसको क्या वैल्यू दे दी जाए भाई, मान लो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं x, इसको नाम दे देते हैं y। ठीक है, दो अननोन पॉइंट, देखो 5 रेजिस्टेंस आ रहे हैं। 5 रेजिस्टेंस में आपको पहले बताया था, 5 में 99% रजिस्टर में बनेगा। इसको नाम दे देते हैं x, इसको दे देते हैं y। तो ये पॉइंट a है तो ये भी, और ये b है तो ये भी b हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसी टाइप से इसको अगर मैं बोलता हूं 6 ओम तो इसको मैं बोल देता हूं 12 ओम, इसको मैं बोल देता हूं 2 ओम तो इसको मैं बोल देता हूं 4 ओम। ये मैंने नाम दे दिया। अब बताओ भाई इक्विवेलेंट क्या रजिस्टर होगा? आर इक्विवेलेंट बताना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन है, देख लिया, समझ में आ गया, क्या पता रजिस्टर भी है या नहीं। अगर पढ़ा हुआ है तो पता लग जाएगा, नहीं तो नहीं। तो पढ़ ही लेते हैं इसको। कैसे करें? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, एक पॉइंट x और एक पॉइंट y। हमने CD लिया था, हमने xy कर दिया। तो a और x के बीच में रेजिस्टेंस क्या है? 6 ओम। ठीक है, फिर a और y के बीच में कितना है? 2। ये भी हो गया। x और y के बीच में कितना है? 10। ओके, x और b, x और b के बीच में कितना है? 12। ये भी ठीक है। अब बच गया y और b, तो b और y के बीच में कितना है? 4। और a y वाला कितना था भाई? a और y के बीच में 2, और a x के बीच में कितना था? 6। तो ये वेस्टर्न ब्रिज वाली शेप आ रही है आपके पास। ठीक है, अब हम रेशियो चेक कर लेते हैं। 6/12 मस्ट बी इक्वल टू 2/4। सोल्व करें तो 1/2 1/2, इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो भाई ब्रिज अगर बैलेंस है तो ये हट जाएगा अगले स्टेप में, और ये अगर हट जाएगा तो बेटा 12 और 6 18, समझ रहे हो? 18 ओम। और दूसरा अगर देखा जाए तो कितना हो गया? 4 और 2 6। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो यहां देखा जाए तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई बटे में दोनों का सम, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। अरे पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो 18 इंटू 6 डिवाइड बाई 24, 6 4 जा, तो 9/2 4.5 ओम। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो वेस्टर्न ब्रिज की शेप चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शेप चेंज। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल की फॉर्म में हमारे पास रजिस्टर्स हैं इस टाइप से। यहां एक रजिस्टर लिया हमने ऐसे, यहां एक रजिस्टर लिया हमने ऐसे। इस पॉइंट को नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, ए बी के बीच में निकालना है। ये मान लीजिए 3 ओम, ये 6 ओम, ये 2 ओम और ये 4 ओम। ठीक है, आर ए बी निकालना है। तो बेटा इसमें क्या करें? ए बी, दिस इज बी, दिस इज ए, हो गया। तो स्ट्रेट वायर है, इसको x मान लेते हैं तो इसको y मान लेते हैं। फिर से वही बनाओ, ए बी x और y। तो x और a के बीच में 1 आ जाएगा, y और b के बीच में 1 आ जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा और यहां भी 1 आ जाएगा, और एक x y के बीच में आना चाहिए पहले की तरह। ठीक है, तो a x कितना है? 2। ठीक है भाई, एक्स बी कितना है? 4। ये भी हो गया। एक्स वाई कितना है? मान लो 10 ओम। ये भी हो गया। इसके बाद क्या बच गया? वाई बी। तो बेटा वाई बी कितना है? 6, और ए वाई कितना है? 3। तो यहां से आप देखें तो ए और बी के बीच में निकालना है, तो अदर टर्मिनल ये, तो 2/4 3/6, इनका रेशियो 1/2 1/2 आ रहा है। इसका मतलब बैलेंस है।
और ब्रिज बैलेंस है तो ये फिर से हट जाएगा, और फिर से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा इस टाइप से 4 और 2 6, और नीचे अगर देखा जाए तो बेटा 3 और 6 9, तो आर ए बी क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद होगा, और 6 इंटू 9 डिवाइड बाई 6 प्लस 9, ये हो गया 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 18/5, तो आर ए बी मेरे पास आएगा 5 से जा 15, 3.6 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास इस टाइप से निकल जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आप लोगों को? और देखिए क्वेश्चन, सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए 1 2 3, ये ले लिया मैंने, यहां से एक ऐसे जोड़ दिया, यहां से एक ऐसे जोड़ दिया, और यहां पर एक ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आप लोगों को? और इनकी वैल्यूज 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2 ओम मान लेते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसको नाम दे दिया मैंने ए बी, आर ए बी। बताओ इस क्वेश्चन में क्या करें, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, तो उसी टाइप से इसको एक्स दे दो और इसको वाई दे दो। बात समझ में आ गई? तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी एक्स और वाई। तो सबसे पहले देखो ए एक्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 2। ठीक है, एक्स बी के बीच में कितना है, 2। फिर ए वाई के बीच में कितना है, 2। वाई बी के बीच में कितना है, 2। और एक्स वाई कितना है, 2। फिर एक ए बी के बीच में और बच गया, तो इसको ऐसे ले आते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस बार हमारे पास कितने रजिस्टर है, 5 की जगह 6 रजिस्टर है, 5 की जगह 6। लेकिन ऊपर वाला जो पैटर्न बन रहा है वो तो रजिस्टर बीजी बन रहा है ना। इसका मतलब यहां पे अगर चेक करें तो 2/2 और 2/2 लिख देता हूं ना मैं, तो दोनों बराबर आ गए। ब्रिज बैलेंस, तो ब्रिज अगर बैलेंस हो गया तो बेटा ये हट जाएगा, यहां से कोई करंट नहीं जाने वाला। ठीक है, अब ये सर्किट कैसे बन जाएगा, ऊपर के दोनों 2 और 2 4, 2 2 4 ओम, नीचे के दोनों 2 2 4 ओम। इतनी बात समझ में आ गई? ए बी पॉइंट है दोनों, ए बी के बीच में 4 4 और नीचे कितना है फिर अलग से 2 ओम। बात समझ में आ रही है? और तीनों ही क्या है, ये पैरेलल में, तो कितना हो गया, पैरेलल में रेसिप्रोकल क्या ऐड होता है, 1/4 1/4 प्लस 1/2, तीनों पैरेलल में आ गए। तो बेस सेम कर लें, 2/4 ऊपर 2 से मल्टीपल, नीचे बेस सेम हो गया, 2 3 4, 4/4 कितना आ गया, 1। तो 1/r कितना आ गया, 1, तो r कितना आ गया बेटा, 1 ओम। समझ गए मेरी बात? तो इस टाइप से वेस्टर्न ब्रिज के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो वेस्टर्न ब्रिज एक सिंपल सा टॉपिक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।